हमारी जो सांसद है कंगना रनौत जी, जो अभी जो हिमाचल में बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा आपदा आई, बाढ़ आपदा आने में जो कंगना रनौत ने एक बार दूसरी बार से कभी अपना रोल नहीं किया। तो लोगों का ना ही तो दुख दर्द बांटा, ना ही तो कोई सहायता राशि दी लोगों को, जिससे लोगों जो पीड़ित लोगों को, ये जिनके लोग घर से बेघर हो गए हैं, उनको सहायता प्रदान करने का था। ये हमारे जो मतलब हमारे मंडी मतलब क्या बोलते हैं इसके संसदीय क्षेत्र से जो है सांसद हैं, तो इनका मतलब फर्ज बनता है कि हर एक ज़िले में जा कर के हर ज़िले के लोगों की आपदा को देखने का मौका देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए भी कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सांसद जो है एक या दो बार इकली दुकली जो यहाँ दिखाई देती हैं, ये आती नहीं है। सांसद का बहुत ज़्यादा आना और जाना जरूरी होता है। और सांसद जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी के जो संसदीय क्षेत्र से जो है कंगना रनौत जी, इनका जो रोल है आगे भी नहीं तो किसी क्षेत्र में हुआ नहीं तो हुआ, और आगे के लिए भी ये हमारी जो सांसद ऐसा चाहती है कि हम सीएम बनने के ओहदे के लिए दावेदार रहूँगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये सांसद जो सांसद ही रहेंगे और सांसद ही बनेंगे। देखो, अगर बयान फ़ायदे वाला दिया होगा तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज ऐसा है कि अब किस विषय पर उन्होंने बात की, अब हमने चुना हुआ है उनको तो सोच समझ के ही चुना हुआ है, और मंडी के लिए तो हमेशा वो फ़ायदे वाली बात ही बोलती है। और अब सेंटर में बीजेपी की सरकार है और हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो सांसद चुन के भेजा हुआ है, तो मंडी क्या वो कुल्लू, सराज, धर्मपुर जो भी है, जहाँ से भी वहाँ के फ़ायदे के लिए ही बात करेंगे। और सुर्खियों वाली बात है तो अब फिल्म इंडस्ट्री में है तो आम आदमी कुछ बोलता है वो सुर्खियों में नहीं आता, तो फिल्म इंडस्ट्री में है तो अब उनको बोलने की कला भी है और सुर्खियों में भी आ जाते हैं। कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के भी के बोला जाता है। देखो, सीएम पद के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि कौन उम्मीदवार है या किसी कौन ये है, इस बारे में तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा। बट ऐसा है कि मेरे को इतनी उम्मीद है कि मंडी के लिए कंगना जी जो भी बयान करेगी, जो भी बोलेगी, तो वो मंडी की भलाई के लिए ही बोलेगी। और जहाँ पे मनाली में भी उनका अपना घर है, तो आई होप कि मनाली के लिए भी वो भलाई के लिए ही बोलेगी। तो अभी तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे कि हिमाचल को नुकसान हुआ है, फ़ायदा ही होगा। अब सेंटर में बैठे हैं, मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करे कि जो हमारे संसदीय क्षेत्र है तो उसके लिए बजट का भारी प्रावधान करे जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। और मेरे हिसाब से उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कि मंडी को नुकसान हो या हिमाचल को नुकसान हो। लोगों के लिए तो यहाँ वैसे विशेष कोई फ़ायदा नहीं है। और एक ये है कि भी वो ऐसे ही जीत गई, मान लो बीजेपी का टिकट मिला उसको, नहीं वो जीत गई। और है तो दबंग नेता है, अच्छी नेता है, लेकिन वो ज़्यादा कर रही है वो बॉलीवुड में चक्रों में। बाकी यहाँ अगर जो काम करे तो अच्छी लीडर बन सकती हो, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। बाकी और क्या उनके बारे में, यहाँ वो क्या नाम मनाली मोड़ी आई हो 2-4 बार, यहाँ भी आती होगी, तो काम तो हुआ किसी किसी के काम किए, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई संपर्क नहीं हुआ, ना भी मौका मिलना कोई ऐसा काम करा। उनके बयानों को किस तरह से देखते हैं? बयान तो मतलब जनता को क्या मतलब फ़ायदा मिलता है इससे, आप क्या कहेंगे? फ़ायदा को विशेष ज़्यादातर उसका बॉलीवुड की ओर ही है ना, ध्यान वो ऐसे बयान देती हो वो जैसे वह उसमें होते ना। ये बाकी वो है भी दबंग नेता है, अच्छे कई बार अच्छा भी बोलती हो कि अब जैसे कई मतलब इसमें विषय में ना उसको बोलना ही पड़ता है। दूसरा, जैसे वो अपने आप को सीएम के लिए कैपेबल मानती हैं, आप क्या मानती हैं, कहेंगे? सीएम के लिए तो अभी टाइम लगना, उसको भी कहाँ इतना।